नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिहार में 280 ग्रामीण सड़क और 84 पुलों को दी मंजूरी। 2172 किलोमीटर की लंबाई में बनेंगी सड़कें। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 155 नए मामलों की पुष्टि। पटना में सबसे अधिक 61 कोरोना मरीजों की हुई पहचान। और निगरानी जांच ब्यूरो ने ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी में 4 करोड़ रुपए नकद और 1 किलो सोना बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात दंगों के मामले में राजनीति से प्रेरित आरोप लगाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। श्री शाह ने उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी गई है। इस याचिका में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को 2002 के गुजरात दंगों के मामले में विशेष जांच दल द्वारा बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। श्री शाह ने कहा कि न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि गोधरा में रेलगाड़ी को आग लगाए जाने के बाद हुए दंगे पहले से नियोजित नहीं थे, बल्कि उसी समय भड़के थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। जब अंत में सत्य सोने की तरह बाहर आया है, चमकता हुआ बाहर आया है, तो आनंद ही होगा। गृह मंत्री ने जोर दिया कि उस समय स्थिति को नियंत्रण में लाने की हर संभव कोशिश की गई। सरकार की ओर से किसी तरह की देरी नहीं की गई और तीसरे पहर तक सेना बुला ली गई थी। गृह मंत्री ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया लंबी चलने के कारण श्री मोदी ने वर्षों तक निराधार आरोपों का सामना किया। 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वाले लोगों के सामने करा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश की 280 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन सड़कों की लंबाई 2172 किलोमीटर है। ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने बताया कि इसके अलावा केंद्र ने 84 पुलों को भी मंजूरी दी है, जिसकी लंबाई 3570 किलोमीटर है। इन सड़कों और पुलों के निर्माण पर 1603 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में लगातार चौथे दिन कोविड के 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 24 जिलों से 155 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक पटना से 61 मामले सामने आए हैं। भागलपुर से 17, गया और मुजफ्फरपुर से 12-12,
समस्तीपुर से 5, बांका, जहानाबाद, खगड़िया और रोहतास से 4-4, लखीसराय, सहरसा, सिवान और वैशाली से 3-3 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं बेगूसराय, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया और सीतामढ़ी से 2-2 तथा अन्य 6 जिलों से 1-1 मामलों की पुष्टि हुई है। 4 अन्य मामला राज्य के बाहर से है। इसी अवधि के दौरान 92 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ होने की दर 98.45% हो गई है। वर्तमान में 638 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में अब तक 13,52,77,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 7,11,08,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 28,71,000 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,96,67,00,000 को पार कर गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पहली बार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण के नए विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी के लिए एक खुली हैकाथन श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। हैकाथन का आयोजन अगले महीने में 14 से 17 तारीख तक होगा। हैकाथन मुख्य रूप से यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना और समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को एक साथ लाना है। निगरानी जांच ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के पटना स्थित आवास और कार्यालय समेत 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। निगरानी विभाग के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार मौवार ने बताया कि छापेमारी के दौरान 4 करोड़ रुपए नकद और 1 किलो सोना के साथ ही जमीन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए। गौरतलब है कि 10 वर्ष पहले जितेंद्र कुमार औषधि विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए थे, जो पिछले 13 महीने से पटना में पदस्थापित हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब बात आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की। जानिए आप कैसे बन सकते हैं विजेता। देश की आजादी के 75 साल पर आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चल रही है। सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के दौरान हम पूछते हैं बिहार से जुड़ा एक सवाल। इसका जवाब आप मोबाइल नंबर 9471002534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से दे सकते हैं। ईमेल आईडी airnews patna2021@gmail.com पर भी जवाब भेजे जा सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विधायकों के सवालों का जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि अधिकारी समय से पहले विधायकों के सवाल का जवाब विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करा दें। श्री सिन्हा ने कहा कि सभी प्रश्नों के 100% उत्तर देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वैसी स्थिति में कार्यपालिका के पदाधिकारियों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि दिसंबर महीने तक विश्वविद्यालयों में 4,638 सहायक प्राध्यापकों की बहाली की जाएगी। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में 52 विषयों के लिए सहायक प्राध्यापकों की बहाली चल रही है। कार्यक्रम में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने बहाली से जुड़ी जानकारी शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई। अध्यक्ष ने कहा कि आयोग बहाली प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता अपना रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी एनईटी 2022 की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यूजीसी एनईटी की दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षाएं इस वर्ष एक साथ कराई जाएंगी। यूजीसी एनईटी 2022 परीक्षा 8 जुलाई को शुरू होकर
14 अगस्त को संपन्न हो जाएंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि परीक्षा तिथियों के बारे में विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। प्रदेश में मौसम का मिजाज तेज गति से बदल रहा है। फिलहाल प्रदेश में मानसून काफी कमजोर पड़ गया है। इस कारण मध्य और दक्षिण बिहार में वर्षा में कमी देखी जा रही है। हालांकि 29 जून के बाद इस इलाके में जोरदार बारिश की संभावना है। राज्य में एक ट्रफ लाइन बनने से सीमावर्ती इलाकों में वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज और सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नीरज चंद्र ने बताया कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। प्रदेश के उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी भागों के 1-2 स्थानों पर तथा उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही किशनगंज और अररिया जिले के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी चेतावनी है। इधर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि वज्रपात से कम क्षति हो, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में प्राधिकरण के सदस्य पीएन राय ने कहा कि आम लोगों में जागरूकता से जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है। लघु जल संसाधन विभाग ने प्रदेश में भूमिगत जल की बेहतर निगरानी के लिए 200 डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विश्व बैंक ने 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल 560 डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर राज्य योजना के माध्यम से लगाए गए हैं, जो काम भी कर रहे हैं। राज्य सरकार रिकॉर्डर से उपलब्ध भूमिगत जल के स्तर के आधार पर बोरिंग से पानी निकालने से जुड़े निर्देश देगी। अरवल जिले में पिछले दिनों पंजाब नेशनल बैंक की बेलखारा शाखा से 12,40,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरक्षी अधीक्षक हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने बताया कि गिरफ्तार लुटेरों के पास से 2,50,000 रुपए नकद, एक 4 पहिया वाहन और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने निगरानी जांच ब्यूरो की छापेमारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, भ्रष्ट कमाई, 12 घंटे तक गिनते गिनते हाफ गई 2 मशीनें, 4 करोड़ कैश मिला। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, अगले साल से नए भवन में होंगी परीक्षाएं। दैनिक जागरण ने पटना हवाई अड्डे से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम में दिक्कत का पता चलते ही रनवे से लौटा विमान। प्रभात खबर ने नगर विकास और आवास विभाग से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, 6 शहरों का GIS आधारित बनेगा मास्टर प्लान। दैनिक आज ने शिक्षा से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है, कोरोना काल के बाद बदला कोचिंग का ट्रेंड। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिहार में 280 ग्रामीण सड़क और 84 पुलों को दी मंजूरी। 2172 किलोमीटर की लंबाई में बनेंगी सड़कें। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 155 नए मामलों की पुष्टि। पटना में सबसे अधिक 61 कोरोना मरीजों की हुई पहचान। और निगरानी जांच ब्यूरो ने ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी में 4 करोड़ रुपए नकद और 1 किलो सोना बरामद किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।